आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ATG क्लासेस में। चलिए आज बात करते हैं हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसके अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उसमें जितने भी ऑप्शन होंगे हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो जो रचना है वह किसके द्वारा लिखी गई या इसके रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चंद बरदाई, बी जगनिक, सी मुल्ला दाऊद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए चंद बरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है वह है किसकी, चंद बरदाई की। यानी कि हमारा ऑप्शन जो सही है वह है ऑप्शन ए। इसके अलावा हम 2 ऑप्शन और बच रहे हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जगनिक, तो जगनिक की रचना का नाम है परमाल रासो। इनकी रचना का क्या नाम है, तो इनकी रचना का नाम है परमाल रासो। और मुल्ला दाऊद जो हैं इनकी रचना का नाम है चंदायन। कौन सा, तो इनकी रचना का नाम है चंदायन। तो इस तरह से जो पृथ्वीराज रासो है वह किसकी रचना है, यानी हम कहें कि चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो और जगनिक की रचना है परमाल रासो और मुल्ला दाऊद की जो रचना है उसका नाम है चंदायन। यानी इस एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। और अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा चंद बरदाई की रचना का क्या नाम है, तो पृथ्वीराज रासो। और अब क्वेश्चन है कि वह किसके दरबारी कवि थे, यानी कि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए महाराजा हम्मीर के, ऑप्शन बी महाराजा बीसल देव के, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप के या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के। तो हम जानते हैं इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो वो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। तो इससे पता चलता है कि जो चंद बरदाई थे वह किसके दरबारी कवि थे, तो वह दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो आंसर सही होता है वह है पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला है वह है बीसल देव रासो के रचयिता का नाम। यानी बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखित है, तो जो बीसल देव रासो है उसके रचयिता का नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी चंद बरदाई, ऑप्शन डी सारंगधर। तो बीसल देव रासो ये रचना किसकी है, तो यह रचना है नरपति नाल की। और अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा जगनिक की रचना का नाम परमाल रासो था और चंद बरदाई की रचना का नाम, इनकी रचना का नाम पृथ्वीराज रासो था। तो चलिए इस तरह से हमारा जो तीसरे का ऑप्शन जो सही होता है वह कौन सा है, तो वह है ऑप्शन बी। यानी कि ऑप्शन बी सही है, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाल था। नेक्स्ट अगला जो है क्वेश्चन चौथा जो है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। यहाँ हमें बताना है कि जो अष्टछाप में कवि हैं निम्न में से उनमें कौन सा कवि नहीं है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं सूरदास, ऑप्शन बी कुंभनदास, ऑप्शन सी नंददास और ऑप्शन डी रैदास। तो अष्टछाप के कवि इसमें हमें पता है कि 8 लोग हैं। कितने कवि हैं, 8 कवि। उनके बारे में जानने के लिए उनके बारे में एक ट्रिक है। यदि आपको वो ट्रिक जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ट्रिक का लिंक दिया गया है।
अष्टछाप के कवियों को याद कैसे करें। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप सभी को याद हो जाएगी। तो इनमें से जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं वो कौन है, तो वह हैं रैदास। रैदास अष्टछाप के कवियों में नहीं है। अष्टछाप के कवियों को याद करने की ट्रिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाएं और देखें, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट, तो पांचवा क्वेश्चन है कि माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए द्वैतवाद, या बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी शुद्ध द्वैतवाद, या शुद्धाद्वैतवाद, या विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो माधवाचार्य जो संस्थापक हैं वह हैं किसके, द्वैतवाद के, यानी कि हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए। अब और हम जान लेते हैं अद्वैतवाद, इसके संस्थापक के बारे में हम जान लेते हैं कौन है। तो अद्वैतवाद के संस्थापक हैं शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, इसके संस्थापक वल्लभाचार्य हैं, और विशिष्टाद्वैतवाद इसके संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। तो इस तरह से द्वैतवाद के माधवाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, और शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक जो हैं वह हैं रामानुजाचार्य। और इसका जो ऑप्शन सही है कि माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन ए द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए जो है ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बी प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी कृष्ण मार्गी, या फिर ऑप्शन डी राम मार्गी। तो बताना है कि कबीर किस धारा के कवि हैं। तो जो कबीर हैं वह हैं ज्ञान मार्गी। चलिए ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम बताना है। इसके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामा नागार्जुन, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी है दिनकर। तो बताना है भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम। तो भारत भारती काव्य के रचयिता जो हैं वह कौन है, तो वह हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। हमें बताना है कि ये जो रचनाएं हैं इनमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन ए जानकी मंगल, ऑप्शन बी रस विलास, ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्न, या फिर ऑप्शन डी पार्वती मंगल। तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। तो जानकी मंगल ये तो तुलसीदास की रचना है, रामाज्ञा प्रश्न ये भी तुलसीदास की रचना है, पार्वती मंगल ये भी तुलसीदास की रचना है। तो जो रचना नहीं है वह कौन सी है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी रस विलास। यानी कि जो तुलसीदास की रचना नहीं है वह कौन सी है, रस विलास। और यह रस विलास रचना किसकी है, तो यह रचना है चिंतामणि की। किसकी रचना है, याद रखना है कि रस विलास जो रचना है वह चिंतामणि की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा कि संसद से सड़क तक, कहाँ से कहाँ, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। बताना है संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है। इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल, और ऑप्शन डी लीलस्वर जगूड़ी। इनमें से कौन है जो संसद से सड़क के रचनाकार हैं। तो संसद से सड़क तक इसके रचनाकार हैं धूमिल, यानी कि ऑप्शन बी सही है धूमिल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। बताना है हमें कि प्रताप पत्रिका जो है इसके संपादक का नाम बताना है। इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जुगल किशोर, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्रताप पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो प्रताप पत्रिका के जो संपादक थे वह थे गणेश शंकर विद्यार्थी।
कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका के संपादक थे। हम और भी जान लेते हैं इन तीनों रचनाओं के बारे में भी, इन तीनों पत्रिकाओं के, इन तीनों संपादकों के इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की उसके बारे में। तो जुगल किशोर इन्होंने की थी उदंत मार्तंड पत्रिका का संपादन किया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। बालकृष्ण भट्ट इनकी पत्रिका का क्या नाम था? तो वह था हिंदी प्रदीप। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।